दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और बिना लाग लपेटे सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, विपक्ष जिस तरह से लामबंद हुआ और दिल्ली में जो नजारा हमारे देश के 140 करोड़ जनता ने देखा, इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर सवाल उठने लगे। अगर वोट की चोरी हो रही है तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए और एफिडेविट की बात समझ में नहीं आती है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के संशोधन और कथित वोट चोरी के खिलाफ संसद भवन से चुनाव आयोग तक विरोध मार्च निकाला था। यह सोमवार की बात थी, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनके हमजोली देश के गृह मंत्री सोच रहे थे कि 2-4 घंटे में विपक्ष का मामला शांत हो जाएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। आज भी सांसदों ने सिम सिम के नारे लगाए। ये सिम सिम के नारे किसके लिए थे, इसके बाद में भी उनको शर्म नहीं आती है और यूथ कांग्रेस की सेना ने चुनाव आयोग घेरने का प्रयास किया। यह सिलसिला थामे नहीं थम रहा, परंतु न देश के प्रधानमंत्री दिखाई पड़ रहे हैं, न ही गृह मंत्री का पता चल रहा है। जो बिहार में कल कहते थे राहुल बाबा, अब राहुल बाबा के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। इतना जरूर है, भाजपा की टोला आर्मी हमलेवर हो गई, परंतु चुनाव आयोग चुप्पी साधे बैठा हुआ है। लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया था और भारी ड्रामा के बीच हिरासत में ले लिया था। बिहार में मतदाता सूची संशोधन और कथित चुनावी धांधली का विरोध कर रहे सांसदों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने रास्ते में बैरिकेड लगा दिए थे। जैसे ही सांसदों को रोका गया, उनमें से कई सड़क पर बैठ गए और नारे लगाने लगे, जबकि साड़ी पहने टीएमसी की महुआ मोत्रा और कांग्रेस की संजना जाटव और ज्योतिर्मणि सहित कुछ महिलाएं सांसद बैरिकेडिंग पर चढ़ गई और चुनाव आयोग के खिलाफ नारे लगाने लगी थी। बाद में पुलिस ने उन्हें सड़क के किनारे खड़ी बसों में बिठाकर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन से ले जाया गया। बाद में सभी सांसदों को रिहा कर दिया गया। तमिल की बेतिकज्जम टीवीके के अध्यक्ष विजय ने कहा कि नई दिल्ली में विपक्षी दलों के सांसदों को हिरासत में लेना निंदनीय है। भाई, सांसद अपनी बात ही तो कह रहे थे, चुनाव आयोग 2 सेकंड में जवाब दे सकता था, लेकिन उसने चुनाव आयोग ने जवाब देना उचित नहीं समझा। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के खिलाफ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की मांग को लेकर संसद भवन में भारतीय चुनाव आयोग ECI मुख्यालय तक विरोध मार्च का नेतृत्व किया। श्री विजय ने लोकसभा की रक्षा के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अपने पार्टी के रुख को भी दोहराया और कहा कि इसे
सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दिल्ली में पुलिस ने चुनाव आयोग कार्यालय जाते समय हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी सांसदों को रिहा किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बिहार में मतदाता सूची में संशोधन और कथित वोट चोरी के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए सोमवार को चुनाव आयोग कार्यालय जा रहे सभी विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया था और करीब 2 घंटे बाद रिहा कर दिया गया था। कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, शिवसेना यूवीटी नेता संजय राउत और टीएमसी की सागरिका घोष समेत 30 से ज्यादा सांसदों को हिरासत में लेकर संसद मार्ग पुलिस थाने ले गया गया। अधिकारियों ने बताया कि चुनाव आयोग ने सिर्फ 30 सांसदों को ही अपने परिसर में प्रवेश की अनुमति दी थी। दोस्तों, 30 सांसदों को अनुमति दी थी। क्या चुनाव आयोग के पास इतना बड़ा मीटिंग हॉल नहीं था कि 300 सांसदों को बैठा ला जा सके? लेकिन चुनाव आयोग अगर जवाब देता तो फिर चुनाव आयोग कहीं ना कहीं फंस जाता, इसलिए वो मामले को टालना चाहता। अगर कोई 30 सांसद जाते, किस किस के जाते, निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन में फूट पड़ जाती थी और यही चुनाव आयोग चाहता था, लेकिन उसका मकसद पूरा नहीं हो पाया। अपने पर्सनल प्रवेश की अनुमति दी थी, लेकिन प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में थे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा किसी ने भी चुनाव आयोग से विरोध मार्च के लिए अनुमति नहीं ली थी। चुनाव आयोग चीजों को अलग अलग तरीके से संभाल सकता था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्होंने कहा कि अगर कोई सरकार हमें चुनाव आयोग के पास भी न जाने की अनुमति देती है तो मुझे नहीं पता कि सरकार क्या चाहती है और चुनाव आयोग किससे डर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि वीवीआईपी लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, यहां कोई परेशानी खड़ी करने वाला नहीं आया था। चुनाव आयोग इस मामले को अलग तरीके से संभाल सकता था। वे सभी सांसदों को एक हॉल में संबोधित कर सकते थे और सभी को बोलने का मौका दे सकते थे। सभी गठबंधन दलों से 30 सांसदों को चुनना संभव नहीं है। बिहार चुनाव पर विपक्ष के चुनाव आयोग तक मार्च पर भाजपा नेता, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के भी खुजान मची और उन्होंने कहा कि देश देख रहा है कि अगर कोई संविधान के खिलाफ काम कर रहा है तो उसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। अब इन्हें संविधान की याद आने लगी, लेकिन इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं कि वोट चोरी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देश में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कांग्रेस झूठ बोलती है। महाराष्ट्र चुनाव हो या हरियाणा चुनाव का मुद्दा हो, यह मुद्दे उठाती है और झूठ का पहाड़ खड़ा करती है। अराजकता की स्थिति पैदा करना उनकी सोची समझी रणनीति में है। विपक्ष और कांग्रेस पार्टी से अपील करता हूं कि वह संसद में सभी मुद्दा उठाएं। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विपक्ष और कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं था। दोस्तों, यहां अपील की जा रही है और संसद में कांग्रेस या विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। विपक्ष बोलता है तो उसको कहीं ना कहीं विराम की स्थिति में खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि एक बुंदेलखंड में कहावत है, जबर मारे रोंद डाले। जबर पड़ गई भाजपा और उसके हाथ में सत्ता है,
इसलिए वो अब अपनी मनमानी पर उतार हुआ है। अन्यथा की स्थिति में चुनाव आयोग जवाब देता। लेकिन दोस्तों, समय कभी किसी का एक सा नहीं रहता है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं। दिल्ली के डीसीपी देवेश कुमार महिल्ला का कहना है कि केवल 30 सांसदों को चुनाव आयोग तक जाने की अनुमति थी, लेकिन मौके पर इससे ज्यादा लोग मौजूद थे। हमने उन्हें बताया कि हम उनमें से किसी भी 30 सांसदों को एक साथ जाने की परमिशन देते हैं, लेकिन भारी भीड़ के कारण हमें सांसदों को हिरासत में लेना पड़ा। वहीं इस मामले में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग तक विपक्ष के मार्च को रोकने के बाद पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद संवाददाताओं से कहा कि हम चुनाव आयोग से बात नहीं कर सकते, यही हकीकत है। उन्होंने आगे कहा कि सच्चाई देश के सामने है और यह लड़ाई राजनीतिक नहीं बल्कि संविधान बचाने की है। यह एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई है। हम एक साफ सुथरी और सटीक मतदाता सूची चाहते हैं। इतना ही नहीं, टीएमसी सांसद मिताली बाग बेहोश हो गई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से कई गंभीर सवाल पूछे और इन गंभीर सवालों के गंभीर जवाब दिए जाना चाहिए। चुनाव आयोग जवाब देने के बजाय औपचारिकताओं पर जोर दे रहा है। उन्होंने लोगों के मन में उठ रहे गंभीर संदेह का समाधान करना चाहिए। टीएमसी की महुआ मोत्रा आदि सांसद जिस तरह से विपक्ष में रहकर विरोध कर रही थी, उन्हें रोकना संभव पुलिस को नजर नहीं आ रहा था। हालांकि कुछ मीटर दूरी पर उन्हें रोक दिया गया था। जिस समय नेता विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में करीब 300 से ज्यादा विपक्षी सांसद इस मार्च में शामिल रहे। इस दौरान अजीबोगरीब नजारे देखने को मिले। कुछ ऐसा ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ हुआ, जब सांसदों को रोकने के लिए लगाए गए दिल्ली पुलिस की बैरिकेड पर चढ़कर दूसरी तरफ पहुंच गए। और एक और खास बात रही, आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह भी इस प्रदर्शन में शामिल थे। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने गोदी मीडिया को यह कहकर जबरदस्त बेइज्जत कर दिया कि तुम लोग भाजपाई के हो। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग असंवैधानिक संस्था है, लेकिन इसका इस्तेमाल अब राजनीति के लिए किया जा रहा है। इतने गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सांसद जिन्हें जनता चुनती है वो भी एक दो नहीं, 300 सांसद, और जबकि मोदी जी के तो 2 से 40 हैं, उनसे 60 ज्यादा हैं। फिर भी चुनाव आयोग चुप्पी साधे बैठा है और जवाब देना उचित नहीं समझाता। वाह, क्या बात। बिहार में मतदाता सूची में गरीब हाशिए पर पड़े लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। यह बात अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कही है। लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुर्दकी, मीरापुर और अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव का हवाला देते हुए कहा कि वहां पर भी पुलिस और प्रशासन ने मिलकर चुनाव लूटने का काम किया है। विपक्षी गठबंधन का कहना है कि
बिहार में एसआईआर के तहत 7.9 करोड़ मतदाताओं की जांच की जा रही है, जिसमें बिना ठोस आधार के नाम हटाए जा रहे हैं। विपक्षी दल वोटर लिस्ट के रिवीजन का आक्रामक विरोध कर रहा है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि इस बार जो हो रहा है ऐसा कभी नहीं हुआ है। उन्होंने इसे सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या करार दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर सुनवाई हो रही है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय मालसा बगाची की बेंच मतदाता सूची गहन परीक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और साधन फराज दलील दे रहे हैं। सिब्बल ने चुनाव आयोग से अभियान की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए। इस पर आयोग की ओर से कहा गया कि इतनी बड़ी प्रतिक्रिया में थोड़ी बहुत खामियां रह जाती है, इसलिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावा आपत्ति मांगी गई है। लंच से पहले की सुनवाई और लंच के बाद में यह सुनवाई हुई। 65 लाख लोगों के मतदाता सूची से बाहर करने का आरोप लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि एक छोटे से निर्वाचन क्षेत्र में 12 लोग ऐसे हैं जिन्हें मृत दिखाया गया, लेकिन वे जीवित हैं। कुछ मृत लोगों के नाम लिस्ट में हैं। बीएलओ ने कोई काम नहीं किया। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि अभी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई है, इस पर आपत्ति एवं सुधार हेतु आवेदन मांगे गए। इतनी बड़ी प्रक्रिया में कुछ गलतियां होना स्वाभाविक है। सुप्रीम कोर्ट का आयोग से सवाल। कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील से पूछा कितने लोगों की पहचान मृतक के रूप में हुई है। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि इतनी बड़ी प्रक्रिया में कुछ न कुछ खामियां होंगी। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि नई वोटर को मतदाता सूची के नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरना होता है। उसे फॉर्म में जन्म तारीख के लिए दस्तावेजी सबूत की सूची में आधार कार्ड को दूसरे नंबर पर रखा गया है, मगर वोटर लिस्ट रिवीजन में चुनाव आयोग द्वारा आधार को स्वीकार नहीं किया जा रहा। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भारत का नागरिक हूं तो उसे सिद्ध करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है। एक नागरिक सिर्फ जानकारी दे सकता है। जिस किसी भी नागरिक के भारतीय होने पर संदेह है तो वह सरकार को यह साबित करना होगा। वोट चोरी विवाद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने को लेकर बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं शपथ पत्र पर हस्ताक्षर क्यों करूं, यह उनका डाटा है, मेरा नहीं। इससे पहले विपक्षी सांसदों ने सोमवार को कथित रूप से वोट चोरी खिलाफ संसद में चुनाव आयोग तक मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने बीच में रोककर सभी को हिरासत में ले लिया। राहुल बोले, मैं शपथ पर हस्ताक्षर क्यों करूंगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जब चुनाव आयोग द्वारा उनके वोट चोरी के आरोप पर शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के अनुरोध के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं शपथ पत्र पर हस्ताक्षर क्यों करूं, यह उनका डेटा है, मेरा नहीं। उन्हें अपनी वेबसाइट पर से ले लेना चाहिए। वे बस ध्यान भटका रहे हैं और किसी भी तरह से किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह केवल बेंगलुरु में हुआ है, यह देश के कई निर्वाचन क्षेत्रों में हुआ है। आज चुनाव आयोग
कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन सब कुछ सामने आ जाएगा। राहुल गांधी ने कहा, भारत के लोकतंत्र की हालत देखिए। 3 से सांसद चुनाव आयोग के मिलकर एक दस्तावेज पेश करना चाहते थे, लेकिन उन्हें उसकी इजाजत नहीं दी गई। वे डरे हुए हैं, अगर 3 से सांसद आ गए तो उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो क्या होगा? यह लड़ाई अब राजनीतिक नहीं रही है, लड़ाई संविधान और एक व्यक्ति के वोट के लिए है। हमने कर्नाटक में साफ तौर पर दिखा दिया कि यह मल्टीपल मैन वोट था। पूरा विपक्ष इसके खिलाफ लड़ रहा है। चुनाव आयोग के लिए अब छिपाना बहुत मुश्किल होगा। पुलिस और सरकार हमें 30 सेकंड भी मार्च नहीं करने दे रही है। कांग्रेस महासचिव और पार्टी सांसद केशु वेणुगोपालन ने कहा, पुलिस और सरकार हमें 30 सेकंड भी मार्च नहीं करने दे रही है। हमें यही रोकना चाहते हैं। देश में कैसा लोकतंत्र? सांसदों को चुनाव आयोग जाने की आजादी नहीं। अब वे कह रहे हैं कि सिर्फ 30 लोग ही आ सकते हैं, लेकिन कम से कम उन 30 लोगों को चुनाव आयोग कार्यालय तो जाने दो। बोल रहा हूं, पूरा देश वोट हमारा छू के देखे। हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि क्या जेल की सलाखें राहुल गांधी और विपक्ष को रोक पाएंगी? अब एक ही नारा है, बोल रहा है पूरा देश, वोट हमारा छू के देख। इस देश की जनता ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग की साझेदारी को नकार दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि संसद के ठीक बाहर लोकतंत्र पर हमला और उसकी हत्या की जा रही है, क्योंकि विपक्षी सांसदों को चुनाव आयोग मुख्यालय तक विरोध मार्च निकालने से रोक दिया गया। रमेश ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को चुनाव आयोग की तरह रहना चाहिए, वह चुनाव आयोग नहीं हो सकता है। विपक्षी दलों के सांसद ने बिहार में मतदाता सूची के विरोध में गहन पुनरीक्षण, कथित वोट चोरी के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन किए थे, उसको लेकर आज भी यह विरोध आंदोलन जारी रहा है। और यह देखना है कि विपक्ष की आगे सत्ता पक्ष कब झुकता है और कब चुनाव आयोग जवाब देगा। मैं मुकेश उदयनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद करता हुआ अपनी बात समाप्त